सच बताऊं तो ये वीडियो बनाने का तो वैसे भी मन नहीं कर रहा है। क्यों, ये अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि यार बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है असल में। अब एक ही बात बार बार बोल बोलकर मैं भी बोर हो गया हूं और मुझे भी मजा नहीं आता इन चीजों में, मैं सच्ची बता रहा हूं। लेकिन चूंकि ये जरूरी इसलिए था बताना कि जो मुझे पता है वो आपको पता रहे, ये इसके लिए बस बना रहा हूं। बाकी कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे इस वीडियो को पर्टिकुलरली बनाने के लिए मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल। आज क्या हुआ कोर्ट में वो बताऊंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है वो बताऊंगा अभी आपको, डॉक्यूमेंट्स 3 पेज के जो रिलीज हुए हैं वो बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे लेके चलता हूं। ये है वो वेबसाइट जहां पर अगर आप देखोगे तो अभी तक जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था तो ये 3 ही डॉक्यूमेंट, 3 ही ऑर्डर जो दिए गए थे, 3 ऑर्डर जो पास थे वो चीज मेंशन थी। एक 7 अक्टूबर वाली, 4 नवंबर वाली, 26 नवंबर वाली, 11 दिसंबर यानी कि आज। हालांकि ये चीज अपडेट 10 दिसंबर को ही शाम के 5:20 पे हुआ था, लेकिन जो ऑर्डर अभी कंप्लीट जो अपडेट कर दिया गया है वो चीज एक डॉक्यूमेंट जो 11 दिसंबर को अपलोड हुआ है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है, ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको मैं आपको बाकायदा पढ़ के बताता हूं। 11 दिसंबर को लिस्ट किया गया है, कोर्ट नंबर 1 में ये चीजें थी, आइटम नंबर 5। नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। इसमें जो डिटेल्स आपको मिलेगा वो मिलेगा सबसे पहले कि किस 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 के बीच में ये जो ना केस चल रहा है, सरकार और हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। और नीचे बहुत सारी बातें हैं, और बातें क्या है उसी बात को घुमा फिराकर इसमें डाला गया है। अगर आप यहां पर आएंगे तो इसमें अगेन वही बातें आपको दिखेगी। 7 अक्टूबर को जो बात की गई थी, उसके बाद 20 नवंबर को, फिर 29 नवंबर को, फिर अगेन 29 नवंबर। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी अपने इस सीरीज के वीडियो में कवर कर चुका हूं। ये मेरा न जाने 5वां 6वां 7वां वीडियो है इस अपडेट पे, वो आप सबको पता होगा जो रेगुलर देख रहे हैं। तो वही सारी बातें घुमा फिरा के इस डॉक्यूमेंट में करी गई है, और इसके नीचे आपको किसी तरीके का जो है स्टैंप वगैरह नहीं दिखाई देगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस डेट का है ये भी आपको नीचे दिखाई दे देगा। पॉइंट ये है, इसमें इतनी सारी जो बातें हैं ये क्या है, ये मैं आपको आसानी से बताता हूं कि क्या इसमें लिखा गया है और इसके क्या मकसद है और आज क्या हुआ है। तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद हमने कुछ अपने भाषा में कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपको यहां पर पढ़ करके बताने वाला हूं। ये वही बेसिक डिटेल्स केस के बारे में है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें जो दिया गया है वो रिपीट कर दिया गया उसी बात को कि पहले क्या क्या हुआ। जैसे एक चीज जो इसमें दिया गया है, मुझे लगता है कि ये चीज आपको बता दूं, नीचे दिए गए ऑर्डर जो 4 नवंबर को पास किए गए थे उसमें क्या था उसी बात को एक पेज पे लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया था इंटरवेंशन एप्लीकेशंस और ओटी फाइल ना करने की एग्जेम्पशन वाली एप्लीकेशंस अलाउ की जाती हैं, उस ऑर्डर में पास किया गया था। उसमें यह भी कहा गया था, मैं आपको बता देता हूं, कि जो गवर्नमेंट है उसको एक एफिडेविट जो है ना वो देना होगा, ये चीजें कही गई थी। और उसी तरीके से 4-5 बुलेट पॉइंट और है, और केस को 26 नवंबर को लिस्ट किया जाएगा, जो डेट मिला था 4 नवंबर को। यह बात इसमें मेंशन करी है डॉक्यूमेंट में, ध्यान से सुनना। फिर आगे मैं आपको बता दूं एक और चीज उसमें किया गया था जो मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन को डायरेक्ट ये कहा, मतलब बताया गया था कि वो सभी पिटीशंस में एफिडेविट फाइल करे। अभी तक वो एफिडेविट जो है ना वो फाइल कहा गया कि है, बट वो एफिडेविट किधर है ये अभी ना हमारे पास है ना किसी पोर्टल पे है, ठीक है। ये चीज उसमें कही गई थी। साथ में इसमें एक और चीज मेंशन है कि हाई कोर्ट द्वारा पूरा दस्तावेज नहीं दिया गया है, जबकि उड़ीसा हाई कोर्ट हो या गुजरात हाई कोर्ट हो या मेघालय का हाई कोर्ट हो या सिक्किम हाई कोर्ट हो, ये सब ये बात बताते हैं कि हमने सारा डॉक्यूमेंट दे रखा है जहां जहां से कोर्ट वहां केसेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन एक लाइन में यह मेंशन जरूर है कि हाई कोर्ट ने सारे दस्तावेज नहीं भेजे हैं। आगे मैं आपको बताता हूं, अगर आप देखेंगे तो पिटिशनर 1 हो या 2 हो या 3 हो, जिसमें आपको दिख जाएगा हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी केस कर रखा है, सुमित सिंह ने भी कर रखा है, और रिस्पोंडेंट जो है ना वो गवर्नमेंट है, सरकार है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पिटिशनर 1 हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के जो एडवोकेट है प्रीथा श्री कुमार, वो काउंटर एफिडेविट जो है ना वो दाखिल नहीं कर पाए। दूसरा मिस्टर सुमित सिंह को देखोगे, उनकी तरफ से भी किसी ने अपीयरेंस फाइल नहीं करी है। सरकार की तरफ से अगर आप देखोगे तो काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है 29 नवंबर को, ये चीज मेंशन है। लेकिन वो एफिडेविट में क्या है ये चीज अभी ना मेरे हाथ लगी ना, मतलब पोर्टल पे है ही नहीं, तो मैं आपको क्या ही करके दिखाऊं गवर्नमेंट की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया है। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ और चीज आपको समझना पड़ेगा। रिस्पोंडेंट के ऊपर ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के ट्रांसमिशंस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो गवर्नमेंट है जिनको जो जवाब देना था वो प्रोसेस कंप्लीट है। ट्रांसफर्ड केस और सभी कनेक्टेड मैटर्स इस ऑफिस रिपोर्ट के साथ ऑनरेबल कोर्ट के सामने लिस्ट किए गए हैं। यह चीज मेंशन है इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इस बात से
ना मुझे मैं कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाया और ना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट क्यों जारी किया गया। पुरानी बात को ही रिपीट करके इसमें डाल दिया गया है ताकि एक डेट दिखाया जा सके कि 11 दिसंबर को ये चीजें हमने अपडेट करी है। अब यहां पर पोर्टल पे अगर आप आओगे तो आज बस एक अच्छी बात यही हुई है कि इन सभी बातों को अपडेट करके डाला गया, लेकिन पोर्टल पे अगर आप आओगे तो ऊपर ही आपको केस डिटेल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो लोग बता रहे थे कि यार 4 दिसंबर को डेट मिलेगा या फिर 29 तारीख वाली बात, 26 नवंबर के बाद जो डेट मिल गया था वो उसमें जो चीज लिखी गई थी सेम वैसा ही अगेन कंप्यूटर जेनरेटेड टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 21 जनवरी 2026 वाला डेट कंप्यूटर जेनरेटेड अगेन दिया गया है 21 जनवरी का। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, वकीलों के बीच में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं, कुछ हियरिंग नहीं हुआ, नथिंग एल्स। अगेन वैसे ही कंप्यूटर जनरेटर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट काफी सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, अगर सुनवाई नहीं होती है तो डेट्स वगैरह बढ़ते रहते हैं ऑटोमेटिक। तो अगेन ये 26 नवंबर से बढ़ते 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 11 तारीख हुआ और फिर आज 11 को अगेन डेट को कितना एक्सटेंड कर दिया गया है, लगभग 1 महीना 10 दिन। 21 जनवरी को डेट ऑटोमेटिकली जो है ना जनरेट कर दिया गया। अब इस डेट को सुनवाई नहीं होगी। अगेन मैं बता दूं, ये जो लिखा हुआ है टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। इसका मतलब होता है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन, इसका मतलब क्लियर है कि डेट फाइनल नहीं है और ये चेंज भी हो सकता है। जो बात मैंने आखिरी बार कहा था और ये बात साबित भी हुआ आज कि 11 दिसंबर डेट फाइनल नहीं था, तभी तो 21 जनवरी का डेट मिला। और यही चीज मैं समझाया था कि लोग थोड़ा सा समझ करके चीजों को चलोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो अगेन टेंटेटिवली डेट मिला है 21 जनवरी का, लेकिन ये डेट अगेन फाइनल नहीं होगा, फिर से डेट मिल सकता है या उस दिन कोई सुनवाई की तारीख अगेन मिल सकती है। यह बात याद रखना, सुनवाई की डेट नहीं है। तो 1 महीना 10-15 दिन वेट करने की वजह से इतना लंबा गैप इस अपडेट पे रहेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो का अपडेट का वेट कर रहे होते हैं कि क्या हुआ आखिरी। एटलीस्ट इस 1 महीने में जो लोग चैनल पे आएंगे जाएंगे उनको यह पता रहेगा कि अगला जो है ना वो 21 जनवरी को ही कुछ चीजें समझ में आने वाली है। इतना डिले क्यों हो रहा है? 21 जनवरी ही क्यों, फरवरी में शुरू हो रहा है मेरे भाई, पहले हफ्ते से ही वर्ल्ड कप। अब इस बीच देखना यह रहेगा कि किसके साथ डील होती है ब्रॉडकास्टिंग की। जियो हॉटस्टार तो अपना हाथ खड़ा कर चुका है, ये आप सबको पता है। नेटफ्लिक्स लेने से इनकार कर रहा है, अगर मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स की बात बताऊं तो। साथ ही साथ सोनी लिव बच्चा या फिर नेटफ्लिक्स के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक और है मेरा यार, मतलब मैं भूल रहा हूं अभी, नेटफ्लिक्स है, जियो हॉटस्टार पे तो अभी मैचेस चल ही रहे हैं और एक और है एनीवेज। तो अब देखना रहेगा ये किसके साथ डील होती है असल में। अब उसी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करने वाली है क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के होते थे वो इन्हीं चीजों से होते थे। अगर इस बीच में कहीं से ठीक ठाक डील वगैरह हो जाती है तो मेरी बात को याद रखो, वहां से भी क्लैरिटी आना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई डील नहीं एक्सेप्ट करता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या अदर ओटीटीज, तो फिर यहां पे उस दिन सुनवाई होने के चांसेस रहेंगे, अपडेट आने के चांसेस रहेंगे कि भाई साहब जियो वाले आप ही ब्रॉडकास्ट करो, मैं यहीं पे रिलीफ दे दे रहा हूं। मैं ये चीजें आपको अपनी पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूं। इसी चीज को रिलीज कर दिया जाएगा ताकि एडवर्टीजमेंट भी चलते रहेंगे और थोड़ी बहुत रेगुलेशंस के साथ कुछ चीजें आपको शायद पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर फरवरी वाले वर्ल्ड कप में ये चीजें नहीं होती है तो अगला एक मोड आपको आईपीएल से पहले दिखेगा। बस यही चीज, इतना पहले ये सारी चीजें मैं प्रेडिक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मैच के एनालिसिस में भी अपना काम प्रेडिक्ट का होता है। बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करता हूं और वो सही भी जाती है। और ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज क्या होने वाला और वो चीजें भी लगभग सही गई। तो ये बस ओपिनियन के बेसिस पे आप ले सकते हो कि ये सारी चीजें होने वाली है। वेट करिए, मैं भी वेट करूंगा। आपको बस हमसे कनेक्टेड रहना है, जुड़ के रहना है, क्योंकि देखो अगर इसको पूर्णतः बैन करना होता तो आज भी डेट दे दिया जाता कि गवर्नमेंट की तरफ से एक एफिडेविट मात्र जारी करना है कि इस डेट से इसको लागू किया जाता है। ना तो ये बैन है पूरी तरह से, ना ही ये चालू है। बस गेम इसलिए बंद है कि आरबीआई ने रोक लगा दिया है बैंक पे, गेटवे पे, पेमेंट गेटवे पे, इसीलिए बस गेम बंद है। और लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन था बिजनेसेस को लेकर के कि एप्लीकेशंस बोल रही है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है सही से, फायर करना पड़ रहा है जॉब में जो लोग हैं उनको, तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैंने तो मना ही नहीं किया, आप इसको ऑपरेशन में ला सकते हो। ऑपरेशन में न लाने की वजह बस आरबीआई वाला वो चीज है कि पेमेंट गेटवेज ही नहीं है। तो ये थे आज के अपडेट। फिलहाल 21 जनवरी तक वेट करना होगा, काफी लंबा टाइम था, नहीं तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। 3-4 दिन 5 दिन बाद की बात होती, मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट देता। और आप लोग अगर टेलीग्राम पे होंगे तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही वहां बता दिया था कि आज आया है अपडेट, मैं आप सबको देने वाला हूं। तो टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़ के रहिए। वहां पे काफी सारे मैचेस में कवर कर रहा हूं, T20 वाले सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ एंड सी यू ऑन द टेलीग्राम पे मिलिए। और हाँ, दानिश एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो यार, कुछ सीखो, नहीं तो मजा नहीं आना है।
आपने देखा ड्रीम 11 ने भी अपडेट लाया क्रिएटर बनने का। क्रिएटर बनोगे तभी आप पैसे बना पाओगे। तो दानिश एकेडमी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, डाउनलोड करके आप लोग वहां पे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो, सीख सकते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। 349 के कोर्सेज मिल जाएंगे वहां पे भाई, बहुत आसानी से आप सीख सकते हो आसान भाषा में।